हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में। बच्चों, आपने बरसात के समय में देखा होगा कि जब कोई ब्रेड या रोटी का टुकड़ा खराब हो जाता है नमी के कारण, तो उस पर ऐसे काले सफ़ेद रंग के धब्बे से लग जाते हैं। इस टाइप का चित्र आपने ज़रूर देखा होगा बरसात में। तो बच्चों, अब हम सूक्ष्म जीवों के बारे में ज़्यादा जानकारी अपनी किताब से लेते हैं। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इस चित्र को एक आवर्धक लेंस की सहायता से देखेंगे। You will see tiny black rounded structures. Do you know what these structures are and where do these come from? जब हम इस चित्र को एक आवर्धक लेंस की सहायता से देखते हैं तो हमको छोटे छोटे काली गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं। क्या तुम जानते हो ये संरचनाएं क्या हैं और ये कहाँ से आई होंगी? These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो आकार में इतने छोटे होते हैं कि हम उनको नग्न आँखों से या बिना किसी उपकरण की सहायता से नहीं देख पाते हैं। Some of these, such as the fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. किंतु कुछ जैसे कि ब्रेड में उगने वाली फफूंद को हम मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से देख लेते हैं। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, जबकि बाकी सूक्ष्म जीवों को हम बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। That is why these are called microorganisms और microbes. इसीलिए इनको सूक्ष्म जीव भी कहा जाता है। क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण। अब हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है। Microorganisms are classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. बच्चों, जो सूक्ष्म जीव हैं इनको 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, जिनमें से प्रमुख हैं बैक्टीरिया, जीवाणु, फंजी, कवक, एल्गी, शैवाल और प्रोटोजोन यानी कि प्रोटोजोआ। इसके अतिरिक्त विषाणुओं को भी सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में ही रखा जाता है। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन वो अन्य सूक्ष्म जीवों से थोड़ा अलग होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। विषाणु केवल सजीव कोशिका, चाहे वो बैक्टीरिया की हो, प्लांट की हो या एनिमल की हो, उसमें ही गुणन करते हैं और वृद्धि करते हैं। इसलिए विषाणुओं को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। ये चित्र हम देख रहे हैं, इसमें आजकल जो एक वैश्विक महामारी कोरोना फैली हुई है, ये उसका विषाणु है। कोरोना भी एक विषाणु जनित रोग है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? सूक्ष्म जीव कहाँ रहते होंगे? तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी and protozoa or multicellular such as many algae and fungi. बच्चों, सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय भी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ, या फिर वो बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, जिनमें से शैवाल और कवक प्रमुख हैं। They live in all types of environment ranging from ice cold climate to hot springs and deserts to marshy lands. सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। वो बर्फ से लेकर गर्म झरनों तक पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं रेगिस्तान से लेकर दलदल तक सभी जगह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। They are also found inside the bodies of animals including humans. इसके अतिरिक्त सूक्ष्म जीव
मनुष्य सहित अन्य जीवों के शरीर के अंदर भी निवास करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्री। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे जीवों के ऊपर वृद्धि करते हैं या अथवा कुछ अपना स्वतंत्र जीवन जीते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, सूक्ष्म जीव और हम। अब हम जानेंगे कि सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में क्या योगदान है, क्या वो हमारे लिए लाभदायक है या हमारे लिए हानिकारक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल in many ways whereas some others are harmful and cause disease. Let us study about them in। बच्चों, सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल है। उनमें से कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं जबकि कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं और बीमारियां उत्पन्न करते हैं। आइए अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए कैसे मित्र की तरह हैं या हमें उनसे क्या क्या लाभ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। बच्चों, सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत प्रकार से लाभदायक हैं। उनका प्रयोग हम दही, ब्रेड या केक बनाने में करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या लाभ है। तो सबसे पहला जो हमें लाभ है सूक्ष्म जीवों से वो है मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, अर्थात दूध से दही बनाना। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम रिप्रोड्यूसेस इन मिल्क एंड हेल्प्स टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। बच्चों, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है वो दूध से दही जमाने का काम करता है, अर्थात दूध से जो दही जमता है वो एक जीवाणु की सहायता से जमता है जिसको कि हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। मेकिंग ब्रेड, अर्थात ब्रेड बनाने में सूक्ष्म जीव लाभदायक हैं। द फंगस नोन एज यीस्ट रिप्रोड्यूसेस इन फ्लोर डव एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन which makes the dough soft and helps in making bread, biscuits, pastries, cakes, etc. यीस्ट नाम का जो कवक होता है वो ब्रेड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसका यीस्ट आटे में गुणन करता है और जब वो श्वसन क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जिससे कि आटा सॉफ्ट हो जाता है और उसकी सहायता से हम ब्रेड, बिस्कुट, पेस्ट्रीज, केक्स को फूला फूला बना सकते हैं। मेकिंग अल्कोहल। द फंगस यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। बच्चों, अल्कोहल बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। ये जो फंगस है यीस्ट, इसका प्रयोग हम अल्कोहल और वाइन बनाने में व्यावसायिक तौर पर भी करते हैं। Yeast reproduces in sugar solution and converts it into alcohol. This process is known as fermentation. Yeast शुगर के घोल में गुणन करता है, वृद्धि करता है और उसको अल्कोहल में बदल देता है। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। फर्मेंटेशन इज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर इन 1857। सबसे पहले फर्मेंटेशन को लुईस पास्चर नाम के वैज्ञानिक ने 1857 में खोजा था। मेकिंग मेडिसिन्स। बच्चों, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग दवाई बनाने के लिए भी किया जाता है। सम बैक्टीरिया एंड फंजी आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स। दीज मेडिसिन्स स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। कुछ बैक्टीरिया और फंजी का प्रयोग दवाएं बनाने के लिए किया जाता है। ये दवाएं बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देती हैं और इन दवाओं को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। बच्चों, सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था जिसको कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने 1929 में खोजा था। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, अर्थात भूमि की उर्वरता बढ़ाने में भी
सूक्ष्म जीव हमारी सहायता करते हैं. सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उनको नाइट्रेट्स में बदल करके सॉइल में मिला देते हैं, जिससे कि पौधे उनका उपयोग करते हैं और इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है और सॉइल की उर्वरता बढ़ जाती है. दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. ये माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहलाते हैं. जैसा कि आपने पढ़ा भी है पिछले क्लासों में कि राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो दलहनी पौधों की जड़ों में रहता है और नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलता है, जिससे कि पौधे उसका उपयोग कर पाते हैं और मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है. क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. सूक्ष्म जीव हमारे वातावरण की स्वच्छता में भी सहयोग करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस एंड देयरबाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट. सूक्ष्म जीव नुकसानदायक और सड़ने वाली वस्तुओं को अपघटित कर देती हैं और उनको सरल पदार्थों में बदल करके वो वातावरण की स्वच्छता में भी सहायक होते हैं. अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो अभी तक हमने देखा कि सूक्ष्म जीव बहुत प्रकार से हमारे लिए लाभदायक हैं. इसके साथ साथ सूक्ष्म जीव हमें बहुत से नुकसान भी पहुंचाते हैं. तो देखते हैं हम. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. बच्चों, बहुत से सूक्ष्म जीव पौधों में और जंतुओं में बीमारियां उत्पन्न करते हैं. सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस. और बीमारी उत्पन्न करने वाले इन सूक्ष्म जीवों को हम पैथोजेंस या जर्म्स भी कहते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन फूड सब्सटेंसेज एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेज एंड मेक द फूड पॉइजनस. कुछ सूक्ष्म जीव भोज्य पदार्थों में भी वृद्धि करते हैं और जहरीले पदार्थ बनाते हैं, जिससे कि हमारा भोजन जहरीला हो जाता है. फूड पॉइजनिंग कॉजेज इलनेस एंड इवन डेथ. और इस भोजन के विषाक्त होने के कारण हमें बीमारी हो सकती है या मृत्यु भी हो सकती है. तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है और वो हमें किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक हैं और हमें किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं. आज के वीडियो में बस इतना ही. बच्चों, ये एक छोटी सी कविता के रूप में हमने इस पाठ को पिरोया है, तो हम देख लेते हैं. नग्न आँखों से जो न दिखें सूक्ष्म जीव कहलाते वे, जीवाणु शैवाल कवक प्रोटोजोआ और विषाणु में बढ़ जाते वे. जल वायु मृदा और शरीर में है इनका वास, सर्वव्यापी हैं पीड़ादायी कर देते शरीर का नाश. लैक्टोबैसिलस लाभकारी दूध से दही बनाए, प्रतिजैविक औषधि रोगों को दूर भगाए. बैक्टीरियोफेज बड़ा निराला, गंगा जल का यह रखवाला. राइजोबियम के गुण क्या गाएं, मिट्टी को उपजाऊ बनाएं. केवल नहीं लाभकारी यह मान, बीमारियों की हैं ये खान. हैजा प्लेग जीवाणु फैलाए, डेंगू चेचक विषाणु को भाए. दमा खुजली कवक फैलाए, मलेरिया पायरिया प्रोटोजोआ को भाए. पोलियो कुछ तपेदिक यह फैलाएं, सार्स डेंगू जानलेवा बन जाएं. स्वच्छ रहें सावधान रहें, सफाई पर ध्यान लगाएं. रोकथाम का टीका लगाकर रोगों को दूर भगाएं. तो बच्चों, ये कविता के माध्यम से हमने सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इनका वास होता है और कौन कौन से सूक्ष्म जीवों से हमें बीमारियाँ होती हैं, ये हमने बताया है. जैसे कि जीवाणु से हमें हैजा और प्लेग होता है, विषाणु डेंगू चेचक फैलाते हैं, तो कवक दमा खुजली और प्रोटोजोआ मलेरिया पायरिया आदि बहुत सारी बीमारियों को फैलाते हैं. तो इसके साथ ही ये इस वीडियो में आज के लिए इतना ही. अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद.